महाराज की जय। अनेक सहस्त्र 60,000 वर्षों की आयु पा करके जीवित रहते हुए महाराज अपने जरा जीर्ण शरीर को विश्राम देना चाहता हूँ। अब महाराज कहते हैं गुरुदेव मैं अपने शरीर को विश्राम देना चाहता हूँ। क्या विश्राम देना चाहता हूँ कि जो मैं यह राज्य भार लेकर बैठा हूँ अब इसको दे करके मैं विश्राम चाहता हूँ। गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी है, सब जानते हैं और वह यह सब भी जानते कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं यह मुहूर्त 14 वर्ष बाद आई है। यदि मैं कह दूं कि महाराज आज ही राम को युवराज बना दीजिए तो कहीं महाराज आज ही राम को युवराज बना देते, हो सकता है ब्रह्मा की लेखनी बदल जाए। तो गुरुदेव भगवान ने क्या किया, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के अंदर सामर्थ्य है कि वह ब्रह्मा की लेखनी को भी बदल सकते हैं। और भगवान दूसरे भगवान शंकर भी है, वह भी भगवान शंकर जो है यह भी ब्रह्मा की लेखनी को बदल सकते हैं। संसार में 2 ही व्यक्ति हैं जो ब्रह्मा की लेखनी को बदल दे। प्यारे भक्त गुरु जी ने कहा राजन बेगी विलंबु न करई नृप साधिय सबुज समाजो सुदिन सुमंगल तवहि जब राम होई युवराज। तो गुरुदेव ने कहा राजन बेगी करिए, बेगी मतलब जल्द करिए, विलंब ना करिए। महाराज आप राम को युवराज बनाने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त पूछ रहे हैं। मुहूर्त से राम नहीं है, राम से मुहूर्त है। यदि राम को आप युवराज बना देंगे, जिस समय राम को युवराज बनाएंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त हो जाएगा। राम के लिए कोई मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है महाराज। उचित आपके लिए यही है कि राम को जिस समय युवराज बनाएंगे वही अच्छा मुहूर्त हो जाएगा। अब महाराज के लिए उचित क्या था, जो महागुरु वशिष्ठ भगवान कह रहे थे उन्हीं के वचनों को मान करके महाराज यदि राम को युवराज बना देते, हो सकता है कि राम राजा बन जाते। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं होगा वही जो मेरे राम जी को भाएगा। संसार में वही होता है जो मेरे प्रभु की इच्छा है। मेरे प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जैसे हिरण्यकश्यप गया प्रहलाद जी को कहा कि तुम किसके बदौलत मुझे बार बार चुनौती देते रहते हो। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी जान लीजिए मेरे भगवान के सिवाय संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो कुछ भी होता है मेरे प्रभु की कृपा से होता है। अब जैसे एक बार किसी व्यक्ति को समझाइए, 2 बार किसी व्यक्ति को समझाइए, तीसरी बार आप खुद समझ जाइए, फिर छोड़ दीजिए। फिर प्रकृति अपने ढंग से उसे समझाएगी और प्रकृति मतलब भगवान जब उसे समझाएंगे तो अपने ढंग से समझाएंगे और छोड़ देना चाहिए। राम जी के ऊपर होई है सोई जो राम रची राखा ओ करी तरक बढ़ावई साखा। तो राम जी के ऊपर सब छोड़ दीजिए। अब राम जी जब अपने आप से समझाएंगे ना तो व्यक्ति को वह बात समझ में आएगी। आपका बात समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। तो प्यारे भक्तों, जो राम जी की इच्छा होगी, जो राम जी की प्लानिंग है महाराज वही होगा। महाराज ने सोचा कि गुरुदेव तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब आज नहीं, श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातः पुष्य नक्षत्र में राम को युवराज पद पर नियुक्त करूंगा। ऐसा महाराज के मन में विचार आया, पर कल आया पर महाराज के जीवन में वह कल नहीं आया। प्यारे भक्तों, सचिव चक्रवर्ती जी से कहा महाराज आप उपदेश दीजिए, उपदेश करिए राम को आज रात्रि में किन नियम